आज को वोकैबुलरी शुरुआत होती है जैसे कि आप सबको पता होता है। पहला वर्ड है हमारा डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है नुकसानदायक, यानी जो हानिकारक हो, नुकसानदायक हो, उसे क्या कहते हैं? डेट्रीमेंटल कहते हैं। तो डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? हानिकारक या नुकसानदायक। जैसे बहुत सारी चीजें आपकी क्या होती है? डेट्रीमेंटल होती है। याद कैसे करोगे? यहां पर है डिट्री, डिट्री को याद कर लो डॉक्टरी से, और यहां पर है मेंटल। यानी कि अगर मेंटल हॉस्पिटल में, अगर आपको मेंटल हॉस्पिटल में अगर इलाज कराना पड़े तो समझ लो कि ये तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए एकदम हानिकारक है, ऑब्नॉक्सियस है, तुम्हारे लिए पॉइजनस है। तो डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक यानी नुकसानदायक। तो डेट्रीमेंटल, हाँ डिलीटेरियस भी होता है। देखो आ गया ना, आ गया कि नहीं? इसका सिनोनिम्स आ गया कि नहीं? डिलीटेरियस, बिल्कुल आसान है। तो यहां पर है डेट्रीमेंटल, तो डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक। तो डॉक्टरी इन मेंटल इज डेट्रीमेंटल फॉर हेल्थ। यानी कि जैसे सिगरेट पीते तो नहीं लिखा था कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो लिख दो डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, यानी क्या है? हानिकारक है। तो डॉक्टरी कराने पहुंच गए अगर मेंटल हॉस्पिटल में तो समझ लो तुम्हारा बेड़ागर है, यानी हानिकारक होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है भड़कीला या फिर दिखावटी। जैसे आपने देखा होगा कि जो हॉलीवुड की जो मूवीज आती हैं, जो हमारे सुपर हीरोज होते हैं, उनका जो वे ऑफ कपड़े पहनने का जो तरीका होता है या फिर उनका जो प्रेजेंटेशन होता है, काफी वो भड़कीला होता है, शोवी होता है। एग्जैक्टली सोवी कह सकते हो, यानी बहुत ज्यादा भड़कीला है। गॉडी कह सकते हो। देखो एक बहुत बढ़िया शब्द है, अंग्रेजी की दुनिया में एसएससी ने कई बार पूछा है। बिल्कुल पढ़ाएंगे बेटा, परेशान ना हो। फेक होगा क्या? नहीं बेटा, फेक नहीं होगा। देखो फेक का मतलब होता है कि जो डुप्लीकेट हो, नकली हो। यहां पर है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, यानी कि भड़कीला बना के दिखा देना। मॉन्स्ट्रस हो सकता है, काफी भड़कीला है, उसे क्या कहते हैं? फ्लैम्बॉयंट कहेंगे, भड़कीला कहेंगे, या दिखावटी कहेंगे, शोवी कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो फ्लैम्बॉयंट हो जाएगा। याद कैसे करोगे? तो देखो यहां पर है फिल्म, यानी फ्लैम फिल्म, बॉय, और यानी फिल्म का जो बॉय होता है वो काफी क्या होता है? भड़कीला। आपने अगर हॉलीवुड मूवीज देखे होंगे तो उसमें जो बड़ा भड़कीला लुक होता है उसे क्या कहते हैं? फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है भड़कीला, यानी फिल्म का बॉय कैसा होता है? भड़कीला होता है। लो आ जाओ मोदिकम। मोदिकम का मतलब होता है कम या थोड़ा। मोडिकम का मतलब होता है लिटिल, यानी कि किसी चीज में कमी को दिखाता है, थोड़ा को दिखाता है। अब बताओ याद कैसे करवाऊं? अब लड़का पढ़ेगा मोडिकम, कम या थोड़ा, मोडिकम रट्टा मारेगा सुबह 4 बजे उठ के, और लड़का पढ़ना शुरू कर देता है मोडिकम, यानी क्या होता है कि मोडिकम मतलब लिटिल, कम या थोड़ा, उसे क्या कहेंगे? तो मोडिकम कहेंगे। अरे याद करने वाली चीज है कोई? तो खेलने वाली चीज है, खेलो इसके साथ, अंग्रेजी के साथ। देखो कैसे? तो यहां है मोदी और कम, यानी मोदी जी जैसे लोग क्या है? कम है, थोड़े हैं, लिटिल है, कम है, थोड़े हैं। तो मोडिकम का मतलब क्या हो गया? कम या थोड़ा, कम या थोड़ा, उसे क्या कहते हैं? मोदिकम कहते हैं। बताओ याद करने वाली चीज। आओ जरा देखो इसको। रट्टल का मतलब होता है आवाज करना, रट्टल का मतलब होता है साउंड करना, रट्टल का मतलब होता है चिल्लाना, बहुत ज्यादा आवाज आना। और बेसिकली ये जैसे नहीं होता है कि कभी कभी आप कहीं रास्ते पे जाते हो तो कहीं से आवाज आती है, तो उसी आवाज को क्या कहते हैं? रट्टल कहते हैं। याद कैसे करोगे? तो देखो यहां पर 2 तरीके हैं। यहां पर है रैट। रैट का मतलब होता है चूहा, यानी चूहे की आवाज क्या होती है? जैसे रात में सोए रहते हो तो चूहे जब इधर उधर करेंगे तो क्या होते हैं? वो आवाज आना शुरू हो जाता है। दूसरा तरीका, दूसरा है रट्टल को अगर रटले से, रट्टल रट ले, रट्टल रट ले, यानी किसी चीज को रट ले। अब जब रटने वाला जो होगा वो क्या करेगा? उठेगा, याद करेगा, रट्टल आवाज, मोडिकम कम थोड़ा, आंख बंद कर करके झूम झूम के याद करता है, 4 दिन के बाद भूल जाता है। लेकिन यहां भूल के दिखाओ ना, रट ले यानी आवाज करना। जैसे कोई रटता है तो क्या करता है? आवाज करता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, रटलिंग स्नेक, स्नेक, हाँ एग्जैक्टली। रटलिंग वो दूसरी चीज है बेटा। देखो आईएनजी एक ऐसा चीज है ना जो कि सब्जेक्ट बना देता है किसी को। जैसे स्मोक का मतलब होता है धूम्रपान करना, स्मोकिंग, वॉकिंग, तो ये दिखाता है जीवन में बताऊंगा आपको। तो रट्टल मतलब क्या होता है? आवाज है थोड़ा। जब हॉलीवुड की मूवीज देखना शुरू करना, एग्जाम दे लो पहले, और हॉलीवुड की मूवी अंग्रेजी में देखा करो। देखो अब से आपको अंग्रेजी कैसे समझ में आता है, वहां पे ये सारी चीजें यूज होता है। रट्टल कहीं से आवाज आएगा, नीचे सबटाइटल पढ़ना। हाँ, अब देखो जियोपार्डी का मतलब होगा संकट या खतरा। लड़का याद करेगा जियोपार्डी, संकट खतरा, जियोपार्डी, संकट या खतरा। याद करो,
तो जियो से याद कर लो, जियो कंपनी, यानी जियो ने सभी पर संकट बना दिया। याद है वो दिन, याद करो वो पूरे दिन, वो पूरे जो दिन थे, वो पूरे दिन याद करो, जो पुराने दिन जो आपके हुआ करते थे कि आपको 200 रुपए में, 250 रुपए में, यानी ऐसे ऐसे टाइम पर 200 रुपए में और 250 रुपए में आपको पैसे क्या 1 जीबी डेटा मिलता था, 2 जीबी डेटा मिलता था। लेकिन जब से जियो ने एंट्री मारा, जियो की एंट्री जैसे हुई तो उसने क्या कर दिया, सब पर संकट बना दिया, सभी पर खतरा बना दिया। उसे क्या कहते हैं, जियो पार्टी। यानी जियो ने क्या कर दी, सारे टेलीकॉम कंपनियों पे खतरा बना दिया, संकट बना दिया, कैटास्ट्रोफे, बिल्कुल खतरा, एपोक्लिप्टिक खतरा, विनाश, संकट, डिजास्टर, तो उसे कहते हैं जियो पार्टी। तो जियो पार्टी का मतलब क्या हो गया, संकट हो गया, खतरा हो गया, विपत्ति हो गया। नेक्स्ट देखो थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है माइजर या कंजूस। थ्रिफ्टी का मतलब होता है जो कंजूस होता है, यानी जो कंजूस होता है उसे क्या कहते हैं, थ्रिफ्टी कहते हैं। तो थ्रिफ्टी को याद कर लो 350 से, थ्रिफ्टी 350, थ्रिफ्टी 350, थ्रिफ्टी 350। अब जैसे आपका कोई दोस्त है, अब दोस्त आपका महीने का गुजारा 350 यानी 350 में कराए तो कंजूस होगा, मक्खीचूस होगा वो, क्योंकि आज के जमाने में 350 में गुजारा कहां होता है। तो जो अपना गुजारा 350 में कराए वो कैसा है, कंजूस है, मक्खीचूस है, माइजर है। तो थ्रिफ्टी का मतलब क्या हो जाएगा, 350 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है परस्पर विरोधी। पैराडॉक्स का मतलब होता है एग्जैक्ट अपोजिट। एक आता है इसका कॉन्ट्राडिक्ट, पैराडॉक्सियस का उल्टा होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना, यानी एकदम अपोजिट कर देना। क्लियर? हाँ देखो बेटा, सर जब टीएल फर्नीचर होगा तब क्या पीस या पीसेस, ध्यान देना बेटा, पीस और पीसेस का इस्तेमाल हम करते हैं अनकाउंटेबल। देखो अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उनको काउंटेबल में बनाने के लिए कुछ हम फ्रेज, जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे, धीरे धीरे आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है ना। अचानक से कहता हूं कि बार बार क्या समझाता हूं, रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में रोम बना नहीं है और ना बन सकता है। अगर बना दिए एक दिन में तो समझ लेना कि बहुत जल्द उसका विनाश निश्चित है। हाँ पैराडॉक्सियल, हाँ एग्जैक्टली। तो पैराडॉक्स का मतलब होता है परस्पर विरोधी। याद कैसे करोगे, तो पैराडॉक्स को याद करोगे पूरे डॉग्स, पैराडॉक्स पूरे डॉग्स, यानी पूरे जो डॉग होते हैं वो एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हैं, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे के, वो परस्पर विरोधी होते हैं। यानी एक कुत्ता दूसरे के टेरिटरी में चला जाए, दम है चला जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के परस्पर विरोधी रहते हैं, उसे ही कहते हैं पैराडॉक्स। जैसे किसी का पैराडॉक्सियस नेचर होता है, यानी परस्पर विरोधी को कहते हैं पैराडॉक्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट को कहते हैं टावरिंग। टावरिंग का मतलब होता है विशाल या बड़ा। टावरिंग का मतलब होता है बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टावरिंग। सर एग्जाम के क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, देखो पबजी, अब नाम ही रख लिया है पबजी, कहां से आएगा बेटा। और 4-5 दिन क्लास किए हुए अब तुम अभी से देखने लगे कि सर 4-5 दिन में कोई यहां अमृत तुम नहीं है, इंजेक्शन तो नहीं दे रहा, आओ लगा दो 4 दिन में क्वेश्चन बनाना शुरू कर दोगे। आराम आराम से जिस दिन क्लास का एंड करूंगा उस दिन बात करूंगा कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, और यहीं पर सीजीएल के सारे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके यहां दिखा दूंगा कि देखो कैसे होता है। हाँ ह्यूज होगा, टावरिंग होगा, महमूद होगा, गिगेंटिक होगा, यानी जो बड़ा हो, कोलोजल हो जाएगा, महमूद होगा, बहमूत होगा। सर सिनोनिम्स में कॉन्फिडेंस आ गया। अब देखो 4-5 दिन हुआ है बेटा, 5 दिन हुआ है। नोट्स कहां मिलेगा, नोट्स के सेक्शन में नोट्स मिलेगा, देखो अपलोड कर दिया हूं। अब देखो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं इनके कंप्लीट मैं आपको सेट दूंगा, जितने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि अभी दे दूंगा ना लोड ज्यादा बढ़ा दूंगा, चल नहीं पाओगे, खड़ा नहीं हो पाओगे, बस देखते चले जाओ। यहां पर क्या है, टावरिंग, यानी कि टावरिंग का मतलब होता है विशाल या बड़ा। क्या तूफान है इसमें, क्या है इसमें याद करने वाला, यहां पर है टावर। और टावर किसको नहीं पता कि टावर बहुत विशाल होता है, किसको नहीं पता कि टावर बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, विशाल होता है। तो टावरिंग का मतलब हो जाएगा विशाल या बड़ा, यानी टावरिंग टावर, टावरिंग टावर, यानी टावर बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही विशाल होता है। यहां पर देखो टाइरेड, टाइरेड का मतलब होता है कड़ी निंदा करना, किसी की कड़ी निंदा करना, किसी की कड़ी आलोचना करना, उसे क्या कहते हैं, टाइरेट कहते हैं। तो टाइरेट का मतलब होगा कड़ी निंदा, क्रिटिसाइज को टाइरेट कहते हैं। याद कैसे करोगे, तो याद करो यहां पर है टाई और यहां पर है रेड। अब कोई व्यक्ति मान के चलो कि पार्टी में जाना है उसे, और हमेशा वो रेड कलर की टाई पहन के चला आता है,
और इसके रेड कलर के टाई पहन के आ जाने से कोई सांड है बिदक जा रहा है, क्योंकि पता है सांड लाल रंग की चीजों को देखना पसंद नहीं करता है। अब इसकी वजह से, इसके रेड कलर की टाई पहनने की वजह से सांड का हमला हो गया, सांड ने हमला कर दिया। तो इसकी लोग क्या करेंगे, इसकी लोग निंदा करेंगे, कड़ी निंदा करेंगे। तो क्या कहते हैं, टाई रेड, यानी रेड कलर के टाई पहन के आया, सांड ने हमला किया, पूरे पार्टी का तहस नहस कर दिया। तो लोगों ने उसकी कड़ी निंदा की, कड़ी आलोचना की। तो टाई रेड का मतलब क्या होगा, टाई रेड का मतलब होगा कड़ी निंदा करना, कड़ी आलोचना करना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है हिरासत में लेना, कैद करना, हिरासत। देखो हिरासत का मतलब क्या होता है, देखते हो कि पुलिस ने डिटेन किया है। जैसे प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 24 क्या दिखाता है कि आपको बहुत सारे तरीके मिले हुए हैं कि पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी 24 घंटे। बिल्कुल बिल्कुल, साउंड आ गया, साउंड आ गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। साउंड जाएगा कहां, साउंड कहां जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, अगर याद रहे तो। चलो बिल्कुल कोई बात नहीं, साउंड चला गया थोड़ी देर के लिए। हाँ, एप्रीहेंड करना, एप्रीहेंशन दिखाता है। देखो जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, तो डिटेंशन का मतलब होता है हिरासत या फिर कैद। आपने सुना होगा, आपने सुना होगा कि जैसे आर्टिकल 24 क्या कहता है, आर्टिकल 24 का कहना यह है कि आपको आपको आपके सारी सारी आजादी है, आपको पुलिस आपके साथ अब गिरफ्तारी अगर करती है, शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, आई डोंट नो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे दिखाया गया है कि पुलिस आपको गिरफ्तारी, पता नहीं आर्टिकल 22 है या फिर 24 ऐसा ही कुछ है, आप देख लेना। हाँ एग्जैक्टली 22 हो सकता है 22, लेकिन उसमें क्या दिखाया है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, 48 घंटे के अंदर आपको पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, ये सारी चीजें होंगी। हाँ आर्टिकल 22 है, हाँ एग्जैक्टली। ह्यूमन ट्रैफिकिंग शायद 24 आता है कि बलात्सरम वाला, एग्जैक्टली तो अब क्या दिखाता है कि वहां की आपको नहीं रोक सकता, हाँ बलात्सरम है। तो यानी वहां पर क्या दिखाता है कि आपको आपको गिरफ्तार करने के बाद ये प्रक्रिया होगा, वो प्रक्रिया होगा, फिर जो भी होता है। लेकिन वहां पर एक और आपने सुना होगा, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट। तो वहां पर क्या होता है कि प्रिवेंट करके आपको डिटेन कर लिया जाएगा, तो उसे ही कहते हैं डिटेन कर लेना, यानी हिरासत में लेना, कैद कर लेना। अब याद कैसे करोगे, तो डिटेंशन को याद करो दे टेंशन से, यहां है दे और यहां है टेंशन, डिटेंशन दे टेंशन, डिटेंशन दे टेंशन। अगर ज्यादा दोगे टेंशन पुलिस को तो पुलिस कर लेगी डिटेंशन, अगर देते हो टेंशन पुलिस को तो पुलिस कर लेती है डिटेंशन। तो दे टेंशन डिटेंशन, दे टेंशन डिटेंशन, यानी डिटेंशन का मतलब होता है हिरासत में लेना, कैद करना, उसे ही क्या कहते हैं, डिटेन करना, हिरासत में लेना, एग्जैक्टली। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नहीं लास्ट है ये, आओ जरा देखा जाए कि एक भी शब्द कोई ऐसा है जो छूट गया हो, कोई ऐसा शब्द है जो आपसे याद ना हुआ हो, क्योंकि याद कराना तो मेरी गारंटी है। क्या है शब्द पहला, पहला है डेट्रीमेंटल, यानी डॉक्टरी इन मेंटल। अगर मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टरी कराओगे तो ये तुम्हारे लिए क्या होगा, हानिकारक होगा, हानिकारक होगा। यहां पर देखो फ्लैम्बॉयंट, यानी फिल्म का जो बॉय होता है वो बड़ा ही भड़कीला होता है, दिखावटी होता है। मोदी जी जैसे कम है, मोदी कम, मोदी जैसे कम है, थोड़े हैं, लिटिल है, रट्टल रटले, आवाज करना, आवाज करता है, रटता है, आवाज करता है। जियो ने क्या कर दिया, सारे कंपनियों पर संकट खतरा बना दिया, सब पर संकट विपत्ति बना दिया। 350 में जो गुजारा करे वो कंजूस ही तो होगा। पैराडॉक्स, पूरे डॉक्स जो होते हैं परस्पर विरोधी होते हैं। टावरिंग का मतलब होता है विशाल या बड़ा, टाइरेड का मतलब होता है कड़ी निंदा, डिटेंशन का मतलब होता है हिरासत में लेना या कैद करना। तो डिटेंशन, हिरासत या फिर कैद, डिटेंशन, हिरासत या फिर कैद कर लेना, हिरासत में ले लेना या फिर कैद कर देना। क्लियर है, चलो